दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वास रोकने की साधना के लाभों के बारे में और इसे सही तरीके से कैसे करना है। दोस्तों, यह एक शक्तिशाली साधना है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों, श्वास रोकने की साधना के कई लाभ हैं, लेकिन मैं आपको 6 बहुत ही कारगर लाभ के बारे में बताऊंगा और इसका सही से अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहला, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि। दोस्तों, श्वास रोकने से मानसिक शांति मिलती है। यह मस्तिष्क को शांत करता है और विचारों की बाढ़ को नियंत्रित करता है। इस साधना के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान लगाना और आत्मचिंतन करना आसान होता है। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। दोस्तों, श्वास रोकने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, जिससे रक्त संचार में सुधार आता है। यह शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से श्वास रोकने से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। श्वास रोकने से आत्मा की गहराइयों में उतरने का अनुभव होता है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो ध्यान में गहराई मिलती है और आप अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह साधना आपके आत्मज्ञान को बढ़ाती है और आप परमात्मा के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, ऊर्जा का संचार। श्वास रोकने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचारों और ऊर्जा से दूर होकर आप अपने जीवन को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर बना सकते हैं। यह साधना मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। पांचवा, उम्र में वृद्धि। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आपकी सांसें धीमी होती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है और शरीर की उम्र बढ़ती है। श्वास रोकने से जीवन के दिन बढ़ते हैं और आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। छठा, तनाव और चिंता में कमी। दोस्तों, श्वास रोकने से शरीर में तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। यह साधना आपके मन को शांत करने में मदद करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। दोस्तों, अब बताता हूं श्वास रोकने के अभ्यास को कैसे करें। श्वास रोकने की साधना को सही तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसे बिना समझे गलत तरीके से करते हो तो नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें। आप चटाई या आसन पर आराम से बैठ सकते हैं। अपनी पीठ सीधी और शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। पैरों को क्रॉस करके ध्यान की मुद्रा में बैठना बेहतर होता है। अब गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। गहरी सांस लें और उसे 5 से 10 सेकंड तक रोकें। जब तक आपको असहज न लगे, श्वास को रोकें। श्वास रोकने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड से करें और बाद में इसे 30 से 60 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। जब आप श्वास को रोकते हैं तो पूरे शरीर और मन को शांत रखने की कोशिश करें। कोई तनाव न लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। यह अभ्यास दिन में 2 से 3 बार करें, खासकर सुबह और शाम को। नियमित रूप से अभ्यास करने से आपकी क्षमता में सुधार होगा। श्वास को रोकने के दौरान ध्यान केंद्रित रखें। जब आप श्वास छोड़ें तो एक बार फिर से ध्यान से श्वास लें और उसे प्राकृतिक रूप से सांस में प्रवेश करने दें। ध्यान रखें कि श्वास को जबरदस्ती न रोकें। जितनी देर आप आराम से श्वास रोक सकते हैं, उतनी देर करें। श्वास को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करें। आप जो है प्राणायाम के साथ श्वास रोकना। प्राणायाम की कुछ विधियां जैसे अनुलोम विलोम, नासिका से श्वास लेना और छोड़ना, श्वास रोकने के अभ्यास में मदद कर सकती हैं। इससे श्वास की क्षमता और नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम से श्वास को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। शुरुआत में आप 5 से 10 सेकंड के लिए श्वास रोक सकते हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 30 सेकंड, 1 मिनट या इससे भी अधिक समय तक बढ़ा सकते हैं। जब आप नियमित रूप से इसे करते हैं तो आपकी श्वास रोकने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी और आप इसे लंबे समय तक कर सकेंगे। दोस्तों, श्वास रोकने की साधना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह साधना आपको मानसिक शांति, ध्यान की शक्ति और शरीर की ऊर्जा को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस साधना को नियमित रूप से अपनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज से ही श्वास रोकने का अभ्यास करें और इसके अनगिनत लाभों का अनुभव करें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।